तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहा है सुबह का 4 और आज का ब्लॉग मेरा हो रहा है शुरू सुबह के 4 बजे से। तो मैं यहाँ सो के उठ गई थी और अभी मैं जाऊँगी पढ़ने के लिए। तो देखिए उससे पहले मैं बाहर निकली तो मुझे लगा लाइए बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं। देखिए कितना अंधेरा अंधेरा हो रखा है। वैसे तो बाहर दिन भर बहुत चहल पहल रहती है, पर शाम के टाइम मतलब रात के टाइम ना सब बंद बंद रहती है दुकान, तो अंधेरा हो जाए बिल्कुल सब सन्नाटा पसरा है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई पढ़ने के लिए। तो जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि 28 डेज़ में मैं अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का चैलेंज ली हुई हूँ। तो उसी का आज पहला दिन है और मैं बिल्कुल कमर कसी हुई हूँ अपने सिलेबस को 28 दिनों में पूरा करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है छोटे छोटे चैलेंज से आपके काम जल्दी हो जाते हैं। तो बस इसीलिए मैंने खुद को एक चैलेंज दे दिया है कि भाई 28 दिन में अपना सिलेबस पूरा करना ही करना है, किसी भी तरह बस करना है, ताकि 28 दिन में सिलेबस पूरा हो जाए तो हम बाकी आगे के काम यानी रिवीजन को बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो मैंने अमेज़ॉन से जो बुक मंगवाई थी घटना चक्र, वो गलत आ गई थी। मैंने यूपी की मंगाई थी और वो बिहार के प्रश्न पत्र दे दिए उसमें। तो मैंने उसमें ना कंप्लेन करी हुई थी, बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि आप रिटर्न कर दो। तो मैंने मतलब कंप्लेन करी तो उन्होंने जो है मुझको कैश वापस कर दिया है और बुक भी नहीं ली। उन्होंने बोला कि ये जो है रिटर्न लेस आपका कैशबैक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है, रखे रहते हैं अगर ऐसे ही मिल गई तो मैंने उसको रख ली। और अब मैं सोच रही हूँ कि बस उसी को ही पढ़ लूँ और यूथ के लिए आऊँगी और उस वो घटना चक्र अब दूसरा नहीं रहा, क्योंकि ना उसमें बहुत सारे बस प्रश्न पत्र है जो नहीं है उसमें। नहीं तो वो बाकी सिलेबस जो है वो वही है, पूरा क्वेश्चन वही है पूरे के पूरे, मैंने देखे हैं सारी चीज़ें। तो मैंने कहा ठीक है उसी से पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र के लिए मैं यूथ वाली ले आती हूँ, दो अलग अलग हो जाएंगी तो ज़्यादा बेटर है मुझे लग रहा है। एक ही उसकी दो दो क्या करना पड़ करके। तो बस मैं यहाँ पे अभी बैठी हुई नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे जो है ना। अच्छा ये बताइए आपको क्या ठंड होती है कि नहीं? मेरे यहाँ तो भाई मुझे तो लगती है, मैं अभी भी गर्म पानी से ही नहाती हूँ। और देखिए मैं ओढ़ ओढ़ के भी बैठी हुई हूँ पूरी तरह से, क्योंकि सुबह सुबह ना ठंड होती है। दिन भर तो बहुत गर्मी रहती है, दिन भर स्वेटर वेटर पहनने का मौसम नहीं रहता है, पर सुबह सुबह ठंड लगती है जिससे मैं तो बिल्कुल कान वान बांध के बैठ जाती हूँ, क्योंकि ठंड नहीं लगनी चाहिए। वैसे भी मेरी इतने उसके बाद भी मेरी तबीयत ख़राब ही हो गई है। अभी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मेरी आवाज़ इसीलिए स्लो है आज। तो ये देखिए मैं उसी घटना चक्र को लेके बैठ गई हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि जो जो टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए हैं तो मैं उन टॉपिक के जो है क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अपनी तैयारी को देखती हूँ कि जो मैं करती जा रही हूँ सही तरीके से कर भी रही हूँ कि नहीं, ये पता चले एक भी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लेके बैठी हुई हूँ कि देखती हूँ। तो मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट मतलब कर लिए थे, अच्छा किया था। तो ये देखिए अभी मेरी पढ़ाई हो गई है ख़त्म और अब मैं जाकर करूँगी बाकी सारे काम। तो यहाँ पर मैंने बाकी सारे काम का आज मेरा वैसा ब्लॉग नहीं है। आज मैं यहाँ पर आपको कुछ अलग बताने जाऊँगी, जो कि आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर मैं जो आज बात करने वाली हूँ वो ये है कि आप 2021 के में जो कट ऑफ गई थी वो क्या थी, और उस हिसाब से 2022 में जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, यानी हम कितने नंबर लेकर के आए कि 22 का हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीजीटी का, उसमें कितनी मेरिट जा सकती है। तो यहाँ पर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो है कितनी जाएगी और कितनी। और ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये मैंने भी बहुत जगह से सारी चीज़ें देख के उसके बाद ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अभी तो मैंने एग्जाम दिया नहीं तो मैं कैसे बता रही हूँ। तो भाई मैंने भी बहुत जगह से ये चीज़ें देखी, कैलकुलेट की, उसके बाद ही ये चीज़ बताने के लिए बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन है बस मैं वही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रही हूँ, और मैं भाई आप लोगों को कुछ भ्रमित नहीं कर रही हूँ, ना ही कुछ वो कर रही हूँ, ठीक। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपनी जुटाई है इधर उधर से, वही आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ कि भाई देखिए बहुत से लोग ऐसे होंगे शायद जिनको नहीं पता होगा। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई अगर किसी को नहीं पता है तो जान लो कि कितने नंबर यहाँ पर हम लेके आए इस बार 2022 के एग्जाम में, कि हमारा जो है ना इंटरव्यू और उस चीज़ का फिर झंझट ही ना रहे। क्योंकि कई बार होता है कि इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है और वहाँ पर फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये जो डर है इसी के लिए मैं यहाँ पर बताने के लिए आई हूँ। पहले बात कर लेते हैं कि जो पिछले साल की जो वो थी 2021 में जो यूपी पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर जो है ना इंटरव्यू के लिए जिन लोगों को बुलाया गया था उनके कितने क्वेश्चन सही थे कि उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था। तो यहाँ पर मैंने वो लिख रखा है। तो ये जैसे कोई वहाँ से कुछ वो नहीं होता, ये सर्वे के आधार पर ही देखा गया है कि जैसे यूट्यूब वाले जाते हैं सर्वे करते हैं कि भाई इंटरव्यू के लिए जिन लोगों को बुलाया उन लोगों से पूछते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए, तो बस उसी सर्वे के आधार पर ये डेटा है कि कितने नंबर अगर आ जाए तो उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था, ठीक है, 2021 में। तो ये 2021 के सर्वे का डेटा है यहाँ पर। तो ये देखिए जो जनरल के जो थे उनके 79 क्वेश्चन अगर सही थे तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, और जो ओबीसी के थे उनके जो 83 क्वेश्चन अगर सही थे तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, और यहाँ पर एससी के अगर 75 क्वेश्चन सही थे तो उनको भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था, ठीक है। उसके बाद इनको इंटरव्यू के लिए तो बुला लिया, पर उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। तो फाइनल मेरिट बनने के बाद कितने कितने क्या किसे नंबर मिले थे वो बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइनल मेरिट जो जनरल वालों की बनी, जनरल वालों की जो मेरिट बनी तो उसमें रिटन नंबर जो उनके थे वो कितने 300 आए हुए थे, और इंटरव्यू में उनको 44.5 नंबर मिले थे, और वेटेज उनको 5 नंबर का दिया गया था। यानी टोटल उनका जो नंबर हुआ वो हुआ 350 का। तो अगर इस तरह देखा जाए कि उनके कितने क्वेश्चन यहाँ सही हुए रहे होंगे, तो यहाँ पर 88 क्वेश्चन उनके सही थे, उन लोगों को मतलब फाइनल मेरिट बनी थी और उनका सिलेक्शन हो गया था। तो यानी देखिए यहाँ पर जिनके 79 नंबर थे उनको उसमें इंटरव्यू में बुला तो लिया गया था, पर सिलेक्शन किसका हुआ यहाँ पर, जिनके 88 क्वेश्चन सही थे। तो मेरिट उसके लिए बुला तो लिया जाता है, पर इंटरव्यू में उनको फिर हटा दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को इंटरव्यू में भी हटाना होता है। तो यहाँ पर 88 क्वेश्चन जिनके सही थे उनको यहाँ पर सिलेक्शन मिल गया था, ठीक है। उसके बाद लेते हैं ओबीसी वालों की। तो ओबीसी में जो रिटन नंबर था वो था 290, और उसके बाद इंटरव्यू में इनको मिले थे 44 और वेटेज इनको मिला था 5 नंबर का। तो इनका टोटल जो बना था यानी 339 नंबर का बना था।
यानी इनके कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे, तो इनके 85 क्वेश्चन सही थे। तो यानी इनको देखिए यहाँ पर 83 जिनके क्वेश्चन सही थे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और सिलेक्शन किसका हुआ, जिनके 85 क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरिट बनी फाइनल मेरिट उसमें जिनके 85 क्वेश्चन सही थे उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ओबीसी में ज़्यादा और यहाँ कम कैसे है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ओबीसी वालों को जो है कम और जनरल वालों को निकालना ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर लेते भी ज़्यादा है वो लोग, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा लोगों को निकालना होता है, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं एससी में। तो एससी में यहाँ पर 269 जिनके नंबर थे उनको इंटरव्यू में मिले थे 45 नंबर, वेटेज उनका था 5 नंबर का, यानी टोटल उनका 319 नंबर हुआ था। और इनके अगर देखा जाए कि कितने नंबर इसके कितने क्वेश्चन सही हुए रहे होंगे, तो यहाँ पर इनके 79 क्वेश्चन सही थे, इनका सिलेक्शन यहाँ हो चुका था। तो अगर आप लोग ये सोचे कि कितने क्वेश्चन सही थे, हम ये कैसे देखेंगे, तो भाई एक क्वेश्चन जो होता है 3.4 अंक का। ठीक है, तो अगर हम एक क्वेश्चन को 3.4 अंक का इसमें गुणा करेंगे तो कितने क्वेश्चन सही होंगे वो आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इतने क्वेश्चन सही हो गए थे, 3.4 का 79 गुणा कीजिए तो यही आ जाएगा। उसके बाद एसटी वाले जो है, एसटी में 241 नंबर इनके हुए थे, इंटरव्यू में इनको 37.5 दिए गए थे और वेटेज इनका 15 नंबर का था। और उसके बाद यहाँ 289 नंबर मिले थे, यानी इनके क्वेश्चन देखे जाए तो 70 क्वेश्चन के सही थे और इनका सिलेक्शन हो चुका था। तो यहाँ पर देखिए 75 वाले जो थे वो बुलाए गए थे और यहाँ पर कितने 79 वालों का सिलेक्शन हुआ था। तो ये रही 2021 की रिपोर्ट कि कितने लोगों को वहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और कितने क्वेश्चन सही वालों का वहाँ सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो अगर हम बात करें अभी 2022 की कि 2022 में अभी देखिए जैसे मैंने बताया तो 2021 की जो ये मेरिट गई थी, तो यानी वहाँ पर कितनी सीटें थी, वहाँ पर थी सीटें 108, टोटल बायोलॉजी की जो सीट थी वो 108 सीटें थी, जिसमें से 68 सीट थी जो जनरल की थी, 28 ओबीसी की थी, 11 एससी की थी और 1 एसटी की थी। ठीक है, तो उसमें जो मेरिट गई थी वो ये गई थी, जनरल की 88, इनकी 85, 79 और 70। पर अगर हम, और ये मैं बात कर रही हूँ बालक वर्ग की, ठीक है, बालक वर्ग की बात कर रही हूँ यहाँ पर, अभी बालिका वर्ग की बात नहीं हो रही है, बालिका वर्ग में तो सीटें कम है। तो अब यहाँ पर बालक वर्ग में देखें तो 2022 में कितनी है, तो 2022 में 47 सीटें जो है वो टोटल हैं, जिसमें से 31 सीटें जनरल की हैं और 13 सीटें ओबीसी की हैं और 3 सीटें एससी की हैं। तो ठीक है, तो अगर इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये रेशियो है, अगर इस हिसाब से हम 2022 की मेरिट को अंदाजा लगाएं तो जो 2022 की जो मेरिट जाएगी वो वहाँ पर अगर जनरल वालों के 95 से 100 क्वेश्चन अगर सही है तो आप अपना सिलेक्शन फिर पक्का समझिए। ठीक है, क्योंकि 95 से 100 क्वेश्चन अगर हमारे सही है तो यानी हमारा सिलेक्शन फिर होने का पूरा 99 पॉइंट चांस है उस पर। और ओबीसी के कितने 95 से 100 क्वेश्चन, क्योंकि भाई देखिए अगर 88 मेरिट गई है तो 88 में हम अपना थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें भाई, क्योंकि अगर 88 गई है हम अपनी कोशिश करें कि 90 क्वेश्चन सही हो हमारे, तो फिर तो हमारा चाहे इंटरव्यू हो चाहे वेटेज हो चाहे जो भी हो कोई फिर हमारा रोक नहीं सकता है आगे सिलेक्शन। ठीक है, कोई टेंशन नहीं फिर हमको। पर अगर 88 मेरिट गई और हमने 88 ही ले आए तो फिर ये डर होगा ना कि क्या पता अभी हो ना हो, तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा ही सोचना है। तो यहाँ पर मैंने 95-100 का अंदाजा लगाया है कि जनरल में जो है 95-100 के बीच में अगर क्वेश्चन सही होता है, कोशिश करिए और ज़्यादा ही हो जाए, पर अगर 100 होता है तो यानी आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, हमारा सिलेक्शन फिर कोई रोक नहीं सकता है जनरल वालों का। और ओबीसी में क्या है, ओबीसी वालों का 95-100 होना चाहिए और एससी वालों का 88 से 90 क्वेश्चन अगर सही होता है तो ये समझिए कि सिलेक्शन फिर हम लोगों का कंफर्म है। तो भाई तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन तो देख ही रहे हैं आप कितना तगड़ा है। अगर 108 सीटों में इतना तगड़ा कंपटीशन था तो यहाँ तो 47 सीटें ही है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। तो अपनी तैयारी को ऐसा रखिए, मैं भी साथ साथ अपनी तैयारी को ऐसा रखने वाले हैं भाई, प्लानिंग ऐसी करने वाले हैं कि 95 से 100 छोड़िए, 100 से 120 क्वेश्चन हमारा सही हो जाए, मतलब 100 के ऊपर 100-110 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है ना तो फिर तो क्या ही ये और क्या ही ये, मतलब ये तो चलिए ठीक है, इसमें तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। पर ये कुछ लोग होंगे ना जिनका बीएड साइड नहीं होगा, जिनमें से मैं तो एक हूँ, मेरा भी बीएड नहीं है, तो मुझे तो भाई बहुत टेंशन होती है कि बीएड का वेटेज का 5 नंबर नहीं होगा। फिर भी मैं हार नहीं मानी हूँ, फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि 100 के ऊपर ही मेरे नंबर आए, ताकि मेरा इंटरव्यू में और वेटेज का कोई वो ना रहे, मुझे कोई डर ना रहे। तो आप लोग अपनी तैयारी में मुझे लगता है लगे ही होंगे और मैं भी बस लगी हुई हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग कहीं एंड करती हूँ और आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है मुझे लगता है। नेक्स्ट उसमें मैं कोशिश करूँगी कि बालिका वर्ग का भी बता दूँ कि ये तो बालक वर्ग का और बालिका वर्ग में 2 ही सीटें हैं, तो वहाँ कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है इस बारे में भी मैं बात करूँगी। तब तक के लिए मैं चलती हूँ और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और मैं भी अच्छे से कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।